आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो आपकी आत्मकथा और जीवनी में अंतर। तो देखिए, आत्मकथा और जीवनी ऐसे टॉपिक है यहाँ पर, इसमें से 4 या 5 नंबर का हर बार यहाँ से पूछा जाता है। या तो आपको आत्मकथा जीवनी में पूछ ले, नाटक एकांकी में पूछ ले, नाटक उपन्यास में पूछ ले, उपन्यास एकांकी में पूछ ले। मतलब 4 नंबर की यहाँ पर आपकी जो ट्रिप है वो मैंने बता दी है। ये आपका दूसरा आत्मकथा और जीवनी में अंतर भी आप देख लीजिए, और यहाँ से आपके 4 जो नंबर है वो आपके कवर कर लीजिए। तो पहला ऑप्शन हमारा जो आंसर है, यह स्वयं के द्वारा लिखी जाती। मैंने आत्मकथा की परिभाषा भी डाल दी है, नहीं देखिए तो वो देख लीजिए। उसमें मैंने बताया था कि जो आत्मकथा है वो स्वयं के द्वारा लिखी जाती, मतलब लेखक है वो स्वयं के बारे में लिखता है, उसके जीवन की सच्ची घटना के बारे में लिखता है। और जीवनी है, जीवनी दूसरों के ऊपर लिखता है लेखक, अपने ऊपर लिख दे वो लेखक, दूसरों के ऊपर लिख दे, आपके ऊपर लिख दे, ये बात है। तो यहाँ स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, अपने खुद के जीवन के बारे में लिखता है आत्मकथा में, जीवनी में वहां दूसरों के जीवन के बारे में लिखता है। एक आपका जो ऑप्शन है कंप्लीट हो गया। दूसरा जो आपका यहाँ पर है, इसमें लेखक स्वयं के गुणों को, दोषों को बताता। यहाँ पर ध्यान देना, जो स्वयं स्वयं के द्वारा लिखे जाएंगे तो स्वयं के ही गुण होंगे, स्वयं के ही दोष होंगे। कंफर्म है? देख लीजिए, यहाँ स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। जैसे ये आत्मकथा मैं खुद लिखूंगा तो मेरे ही गुण दोष लिखूंगा कि आपके लिखूंगा? मेरे ही लिखूंगा ना। तो यही तो बोल रहा है कि यह स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। इसमें लेखक स्वयं के गुणों को दोष बताता है, मतलब स्वयं के गुण और दोष बताता है। जीवनी में मैं आपके जीवन के बारे में लिख दूंगा तो यहाँ किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, और इसमें लेखक दूसरों के गुण दोष बताता है। जब आपके बारे में लिखूंगा तो आपके ही गुण दोष बताऊंगा। 2 कंफर्म में। तीसरा आप भी यहाँ से अच्छे से देख लीजिए, मैं फुल आपको कोशिश करूंगा समझाने की, जितना मेरे से हो सकेगा उतना आपको समझाऊंगा। वैसे याद तो आपको ही करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, तीसरा हमारा है, इसमें लेखक स्वयं के विचारों को दर्शाता है। फिर बात वहीं आ गई, लेखक स्वयं लिखेगा, लेखक स्वयं के गुण बताएगा, दोष बताएगा, तो स्वयं के ही विचार बताएंगे कि आपके विचार बताएंगे? समझ में आया? इसमें लेखक स्वयं के विचारों को दर्शाता है, और इसमें लेखक दूसरे के विचारों को दर्शाता है, मतलब स्वयं के विचारों को नहीं दर्शाता है। 3 कंफर्म है। चौथा और लास्ट जो आपका है, आत्मकथा भावनात्मक शैली में लिखी जाती, मतलब जो अंदर के भाव प्रकट करते हैं उसे भावनात्मक कहते हैं। तो यहाँ अंदर का भाव तो प्रकट कर रहा है लेखक स्वयं के, तो वही इसका जो आत्मकथा है भावनात्मक शैली में लिखी जाती है। और जीवनी किसमें लिखी जाती? वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। तो देख लीजिए अच्छे से, तीनों चारों मैंने कवर करा दिए हैं, एक बार और पूरा देख लीजिए। यहाँ स्वयं के द्वारा लिखी जाती है और यहाँ किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। इसमें लेखक स्वयं के गुण दोष बताता है, इसमें लेखक दूसरों के गुण दोष बताता है। तीसरा है, इसमें लेखक स्वयं के विचारों को दर्शाता है और इसमें लेखक दूसरों के विचारों को दर्शाता है। चौथा है, आत्मकथा भावनात्मक शैली में लिखी जाती है और जो जीवनी है वो वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे हिसाब से समझाने की पूरी कोशिश की गई, और मुझे भरोसा भी है कि आपको यहीं पर याद हो चुका होगा। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके प्रिंटेड नोट्स है उनमें भी आप ये बनाते चलिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो तो बेझिझक होकर आप कमेंट कीजिए। किसी भी सब्जेक्ट में आपको 6 सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो तो बेझिझक होकर उसकी कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको इसी चैनल पर यहीं पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करिए।